हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1। इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सीख रहे हैं और इस क्वेश्चन को सीखने में मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने और सीखें। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप इसे मार्क कर देंगे 10 सेंटीमीटर। जो रेडियस वाला सेक्शन है उसे आप क्या मार्क कर देंगे 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। राइट एंगल का मतलब एंगल की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी। ओके, एंगल का जो मेजरमेंट हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। इससे बनने वाली माइनर सेगमेंट का आपको एरिया बताना है। तो माइनर सेगमेंट कैसे फॉर्म होता है या मेजर सेगमेंट कैसे फॉर्म होता है, तो उसके लिए हम चीज़ें कंसीडर करते हैं। देखो, जैसे ये मैंने आपको एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर O है और इसमें एक कॉर्ड AB बनाई। ओके, अब इस कॉर्ड और इस सर्कल की बाउंड्री के साथ जो रीजन बाउंड होगा, ये जो रीजन होगा इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। इस रीजन को आप क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। ओके, एक और वर्ड चलता है इससे रिलेटेड, सेक्टर। इससे रिलेटेड एक वर्ड और चलता है, जैसे ये सेंटर हो और फिर आपने 2 रेडियस ड्रॉ करी है ना, A और B पॉइंट के लिए। अब ये जो रेडियस OA, OB और सर्कल की बाउंड्री, इसके साथ जो रीजन बाउंड होता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब देखो, जब हम इस तरीके के फिगर बनाते हैं तो हमें पता है कि देखो इस टाइप से 2 टाइप के रीजन क्रिएट होंगे। एक तो इस फिगर के अंदर वाला रीजन और इस फिगर के बाहर वाला रीजन। जो बाहर वाला रीजन है वो अभी भी सर्कल के अंदर ही है ना, और इन दोनों रेडियस के साथ जुड़ा भी है, तो उसे आप बोलेंगे, उसे भी क्या बोलेंगे आप? सेक्टर ही बोलेंगे। अब आपको जो रीजन है ना, जो रीजन स्मॉल विजुअल होगा, जो रीजन आपको स्मॉल विजिबल होगा, उस रीजन को आप बोलेंगे माइनर सेक्टर। उस रीजन को आप क्या बोलेंगे? माइनर। और जो रीजन आपको लार्जर विजिबल होगा, जो रीजन आपको लार्जर लगेगा, उसे आप बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसी तरीके से जो रीजन स्मॉलर आपको फील होगा इन विद रेफरेंस टू सेगमेंट, आप उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और जो रीजन बाहर होगा माइनर सेगमेंट के बाहर, सर्कल के अंदर वाला रीजन, उसे आप बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ओके, ये तो होगी जो नॉर्मल नॉलेज आपको किसी भी सेक्टर या किसी भी सेगमेंट के रिगार्डिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सवाल जो हो रहा है वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, किस तरीके की चीज़ें यूज होने वाली हैं। अब आप इसकी आंसर राइटिंग करोगे। अब आप इसकी क्या करोगे? आंसर राइटिंग। तो इसकी आंसर राइटिंग बोर्ड पेपर में आप या किसी भी एग्जाम हॉल में आप किस तरीके से करेंगे, उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो जब आप इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ओके, आपको सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आपको सेगमेंट के एरिया का क्या लर्न होना चाहिए? फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। और ये फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सुमित, इसका फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस r² साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को राइट कर देंगे। फॉर्मूले को राइट करने के बाद आपको सूटेबल वैल्यूज को क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो इनको आप इस तरीके से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले आप पाई का वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में जब तक आपसे कहा ना जाए, वैसे इस क्वेश्चन में आपको पाई का वैल्यू क्या गिवन है एक बार चेक कर लेते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। सॉरी, इस क्वेश्चन में तो आपको पाई का वैल्यू गिवन है और ये पाई का वैल्यू है 3.14। तो आपको पाई का वैल्यू 3.14 राइट करना होगा, है ना। पेपर टाइम में भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस तरीके की मिस्टेक से आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, तो आप बचने की कोशिश करना। पाई का वैल्यू 3.14। इसके बाद आप रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन थी? 10। तो आप 10 पुट करेंगे। 10 × 10
टेन टू टाइम क्यों आया है, क्योंकि आर के ऊपर जो पावर मेंशन है उसे आप बताएंगे कि ये जो पावर है ये कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10। इसके बाद जो थीटा था, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो आपको एंगल की वैल्यू लेनी है ये राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल। और राइट एंगल होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो आप इसे पुट करेंगे 90 अपॉन वाला जो 360 है, आप इसे एंगल के नीचे ही लिख दो 360 डिग्री माइनस। अब आपको आर का वैल्यू फिर से रिप्लेस करना है। आर का वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको 10 गिवन है, आर स्क्वायर है, इसलिए आप इसे 2 टाइम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। सिमिलर वे में अब आपको साइन, अब देखो ये सिर्फ एंगल का हाफ करना है आपको। किसका हाफ करना है, एंगल का हाफ। आपको वैल्यू का हाफ नहीं करना है। आपको अलर्ट रहना होगा, जब मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ तो आपको सिर्फ एंगल का हाफ करना है। दैट मीन्स आपको 90 वैल्यू, जो एंगल की वैल्यू 90 है उसे क्या करना होगा, हाफ करना होगा। ऐसे ही कॉस के साथ भी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप 90 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ओके, इतना सब करने के बाद अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दो और आप अपॉन में क्या लिख सकते हो, 100। और आप देखेंगे आप 100 से 100 को क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 100 से 100 सिंप्लीफाई हो गया। ओके, 90 की टेबल से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 94 जा 360 डिग्री। इसके बाद आप जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसे आप रीराइट भी कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये, जैसे 2 की टेबल से आप इसे डिवाइड कर सकते हो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 157। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 157 अपॉन 2। फिर इसके आगे का एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, 10 10 या 100 हो जाएगा। ओके, फिर आप 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री। 2 से मैंने 90 को डिवाइड किया, 45 डिग्री हो जाएगा। फिर मैंने 2 से 90 डिग्री को डिवाइड किया, फिर से क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इसके बाद मुझे साइन 45 की वैल्यू पुट करनी है और कॉस 45 की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो पहले से ही पता है, आपको मालूम है ना साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलेंगे सुमित ये तो हमें मालूम है, और इसका आंसर होता है 1/√2। इसी तरीके से कॉस की भी वैल्यू, कॉस 45 की भी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ओके, अब आपको इस √2 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले √2 से करना होगा। तो अब आप बताएंगे कि सुमित हमारा जो आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 100 और √2 इंटू √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो अब आप आंसर में आप राइट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो पहले आप एलसीएम कर लो। तो जब आप एलसीएम करेंगे तो दोनों ही के डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। इसके बाद आप इस फर्स्ट नंबर की डिनोमिनेटर वाले 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा। इसी तरीके से 2 से 2 को डिवाइड करोगे, फिर से 1 टाइम डिवाइड होगा। आपका आंसर आएगा 157 माइनस 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी आंसर को गिव कर सकते हो, आप चाहो तो इस आंसर को पॉइंट में दे सकते हो। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 17 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर उसके बाद जो 1 आएगा उसको पॉइंट के बाद 1 है तो आप 10 कर दोगे, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी हमने जो एरिया फाइंड किया है वो सिर्फ इस शेडेड रीजन, जो मैंने अभी आपके लिए शेड किया है, उस रीजन का आपने एरिया फाइंड किया है, जो सेगमेंट है उसका एरिया। अभी हमें इसके मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना रिमेनिंग है। पहले आप यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब इसके पार्ट बी में आपको इसका मेजर सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करें, क्या कोई फॉर्मूला होता है? तो आप आंसर देंगे सुमित जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे, उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फिर ये मेजर सेक्टर का क्या मतलब रहेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पर, इस सर्कल के सेंटर पर सर्कल की बाउंड्री पर अवेलेबल 2 पॉइंट्स, जब एंगल जो बनाते हैं, अगर उस एंगल की वैल्यू यानी इस थीटा की वैल्यू
180 डिग्री से स्मॉलर होती है, 180 डिग्री से क्या हो, स्मॉलर, तब तो हम इस सेक्टर को बोलते हैं क्या, माइनर सेक्टर। ओके। और जब ये इस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाती है, 180 डिग्री से क्या हो जाती है, ग्रेटर, तो इसी सेक्टर को, मतलब इसके बाहर वाला जो रीजन है, जो ज़्यादा एरिया कंसीडर करता है ना, उसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। उसे क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा का वैल्यू 180 से छोटा गिवन होगा तो आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो माइनर सेक्टर का एरिया आएगा, और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर आएगा, बड़ा आएगा, और आप उस फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करते हो जो 180 डिग्री से ग्रेटर है, तो जो एरिया आएगा वो मेजर सेक्टर का आएगा। किसका आएगा, मेजर सेक्टर का। इसका मतलब जो वैल्यू डिपेंडेंट है, जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू पर। थीटा का वैल्यू जब आप 180 से छोटा लेंगे, 180 से छोटा वैल्यू कंसीडर करोगे, माइनर सेक्टर का एरिया आएगा। थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा कंसीडर करोगे, मेजर सेक्टर का एरिया आएगा। फॉर्मूला वही रहेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम पॉइंट्स को राइट करते हैं। तो हमें लिखना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में आप क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7। आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता है 10 है, तो आप 10 अप्लाई करेंगे। और थीटा का जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो अंदर वाला एंगल है ये तो 180 से छोटा है, तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, यहाँ पर आपको जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या लिखेंगे, 360 माइनस 90, 360 माइनस 90। इसके बाद जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 22/7 इंटू 10 इंटू 270 इंटू 200 क्या आएगा, 70। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और अपॉन वाला जो 360 है उसको नहीं भूलना है, अदरवाइज आपका आंसर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके की गलतियाँ हम नहीं कर सकते, है ना। ओके। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो जितना ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो कर लो। तो 0 से 0 सिंप्लीफाई हुआ, 9 की टेबल से 3 टाइम और 4 टाइम ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 की टेबल से आप डिवाइड कर सकते हो 10 को 5 टाइम, फिर से 2 की टेबल से आप इस 10 को डिवाइड कर सकते हो 5 टाइम। ओके, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसके बाद तो समेत आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 22 का मल्टीप्लाई आप 5 से करो, 110 आ जाएगा। इसके बाद आप 3 और 5 का भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 हो जाएगा, और इसको आपको 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब आप 15 की टेबल से मल्टीप्लाई करवा दो, तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1650 ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 7 से। किससे डिवाइड होगा ये, बोलो, 7 से। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आने वाला है, तो आप चेक करें, 1650 डिवाइड बाई 7। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 235। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 235.71। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो से सीखने में मदद मिलती है तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।